औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ग्रेड 8 फर्स्ट टर्म सिलेबस में सिलेक्टेड चैप्टर सेलेक्ट किए गए हैं। उनके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आज हमारा टॉपिक है। इस चैप्टर्स की एक्सरसाइज 1A को हमने आज कंप्लीट करना है, ताकि जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो की मदद से अपनी 1A की प्रिपरेशन आसानी से कर सकता है। या लेट सपोज उसने स्कूल से कोई छुट्टी की है, तो ऐसी सूरत में भी वो अपनी प्रिपरेशन आसानी से कर सकता है। या किसी पार्ट में से प्रॉब्लम आ रही है तो इसको वीडियो को देख के वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन उन्हें वक्त पे मिल सके। और इस वीडियो को स्टूडेंट्स आगे शेयर भी करें ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। स्टूडेंट्स, बेसिकली इस चैनल का पर्पस ही ये है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और इसके अलावा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स के बच्चों की मैथ की स्पेशल क्लासेस, और इसके साथ साथ उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के गेस, ठीक है, और उनके बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। सो इस चैनल को आगे आप सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह मोर दैन 1200 लोग जो हैं हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो इंशाल्लाह ये चैनल आप लोगों के लिए ही काम कर रहा है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। पहले मैं आपको एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, उसके बाद फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, यानी आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, मेंटल मैथ की मदद से या सिंपल कैलकुलेशन की मदद से आपने ये तमाम क्वेश्चन सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, अगेन सेम स्टेटमेंट है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके 3 पार्ट्स हैं, आपने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने हैं। इसके बाद आएगा एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपने एक्सपेंड करनी विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से आपने इस क्वेश्चन के जो 5 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, लॉ विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सपेंड करना है, और इसको भी बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही की मदद से सॉल्व करेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें भी स्टूडेंट्स देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सपेंड करना है, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड में लगेगा, तो उसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से सॉल्व होगा। तो ये सारे ही क्वेश्चन तकरीबन एक ही कैटेगरीज़ के हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। इंशाल्लाह कोशिश यही की जाएगी कि इस वीडियो में आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर कर दिए जाएँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ, फर्स्ट पेज पे हम लोग अपना नाम वगैरह लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड पेज पे आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा उस पे आप अपने चैप्टर्स का नाम एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर हम अपने चैप्टर्स का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट नेम आ गया, फिर हमारा टॉपिक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स हम कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते चलें क्वेश्चन शुरू करने से पहले। एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए एक्सप्रेशन क्या है। वेरिएबल और कांस्टेंट के बिटवीन अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड्स के ऑपरेशंस मौजूद हों, कनेक्शन हो इनका आपस में, और इसमें इक्वल, नॉट इक्वल, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल, ग्रेटर दैन के सिंबल ना मौजूद हों, तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर एक्सप्रेशन की टाइप्स में स्टूडेंट्स आ जाता है लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है स्टूडेंट्स जिसमें एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, मिनिमम भी 1 ही होती है, यानी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या, जैसे स्टेटमेंट में टॉपिक के अंदर भी मौजूद है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। स्टूडेंट, इसी तरीके से इसमें हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे लाइक टर्म्स। लाइक टर्म यानी एक जैसी टर्म्स को कहा जाता है, जैसे एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर, या एक्स स्केयर प्लस 7x स्केयर, या 2x प्लस 5x, तो ये भी एक्स की रकम है, वो भी एक्स की रकम है, तो इसे हम कहेंगे लाइक टर्म्स।
और जिसमें एक जैसी वैल्यूज़ नहीं होंगी, जैसे एक में है 2x² और दूसरा है 7x, तो इसको हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी बाहर एलिमेंट मौजूद होता है वो इनसाइड तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे 8x है, ब्रैकेट के अंदर y-1 है, तो 8x पहले y से मल्टीप्लाई होगा, फिर 8x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1A है, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। यानी वो कह रहा है कि आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं या मेंटल मैथ की मदद से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है मैथ के पैरामीटर्स हैं, जिनमें एक पैरामीटर्स ये भी है मेंटल मैथ, ठीक है। तो मेंटल मैथ की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। देखें, सबसे पहले हमारे पास ए का जो पार्ट है उसकी वैल्यूज़ हैं 2x² प्लस -11x²। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लगा के आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद देखेंगे 2x² वैसे ही आ जाएगा और प्लस माइनस -11x²। यहाँ एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स कि जब भी आपके पास डिफरेंट साइन आ जाए आपने वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, और जब भी आपके पास सेम साइन आ जाए स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज़ को ऐड करना है, और आंसर के साथ हमेशा जो बिगर वैल्यूज़ होगी, लार्जर नंबर होगा, उसका साइन लगाना है। सो 2x² -11x²। अब देखो 2x² प्लस का है और 11x² माइनस का है, तो अब इसका मतलब है कि डिफरेंट साइन है, इनको माइनस करेंगे लेकिन आंसर के साथ बड़ी वाले का साइन लगाएंगे, तो बड़ी वैल्यूज़ 11 है, सो माइनस आ गया, और 11 में से 2 निकाल देंगे 9, और x² वैसे ही आ जाएगा। जब भी अलजबरा में आप लोग डिफरेंट टर्म्स को प्लस माइनस करते हैं तो उनके कोफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं, वेरिएबल एज इट इज़ ही आ जाता है या नंबर कांस्टेंट एज इट इज़ ही आ जाता है। अब देखिए -30y² प्लस 14y², सबसे पहले हम लोगों ने इसको राइट कर लिया। सबसे पहले देखिए हमने इसको राइट कर लिया एज इट इज़। अब देखें फर्स्ट वैल्यूज़ माइनस की है, सेकंड वैल्यूज़ प्लस की है, इट मीन डिफरेंट साइन है, तो इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो -30 में से 14 माइनस हो जाएंगे तो -16y² आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा इसका बी और डी पार्ट क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं दिखाया जा रहा है, तो ये पहला लेक्चर जो है हमारा, उसमें पहले हम क्लास वर्क को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो होमवर्क है उसको डिस्कस करेंगे आप, ताकि इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। सेकंड हमारे पास सेम वही स्टेटमेंट, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें यहाँ पे ए पार्ट हमें दे दिया गया -3x² प्लस राउंड ब्रैकेट -7x² प्लस 9 -18। तो सबसे पहले हमने इसी क्वेश्चन को राइट कर लिया सेम। उसके बाद देखें -3x² एज इट इज़ आ गया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट को रिमूव करना है ना, प्लस माइनस -7x² आ गया, और ये एज इट इज़ आ गया। जब आप ब्रैकेट्स वगैरह रिमूव करते हैं तो उसके बाद आप चाहें तो लाइक टर्म्स को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखें ऑलरेडी लाइक टर्म्स अरेंज हैं। अब देखिए ये भी माइनस की रकम है, ये भी माइनस की वैल्यूज़ है, यानी सेम साइन है, तो सेम साइन में बेटा मैंने आपको बताया कि आपने वैल्यूज़ को प्लस करना है। तो -3x² और -7x², तो सेम साइन है, ऐड करना है, और बड़ी वाली का साइन आएगा तो बड़ी वैल्यू 7 है तो माइनस आ गया उसका साइन, और 3 और 7 कितने होते हैं 10x²। अब यहाँ देखिए +9 -18, यानी यहाँ पे डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन में माइनस करते हैं और आंसर के साथ बड़ी वाली का साइन लगाते हैं, तो बड़ी वैल्यूज़ 18 है, उसका साइन माइनस है तो माइनस आ गया, 18 में से 9 निकाल दिए तो 9 आ गया। इसी तरीके से सी पार्ट हमारे पास है 5 का स्क्वायर -xy -y² माइनस राउंड ब्रैकेट -10x। हमने एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख दिया। 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 × 5 यानी 25 आ गया। हमेशा स्टूडेंट याद रखें कि नंबर का स्क्वायर आएगा तो उसे सॉल्व करना है, लेकिन वेरिएबल का स्क्वायर नहीं सॉल्व होता, यानी x का स्क्वायर लिखा हुआ तो वो x स्क्वायर ही होगा, इसलिए हम उसे एज इट इज़ ही लिख देते हैं। -xy वैसे ही आ गया, -y² वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस 10yx। अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें कि yx और xy दोनों सेम होते हैं। इसकी एक आसान सी एग्जांपल देख लें, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, और अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 6 आएगा, तो इसका मतलब xy को yx भी लिखा जा सकता है। अब आपने लाइक टर्म्स देखनी कौन कौन सी, देखो एक xy लाइक टर्म है, एक 10yx है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। देखें ये प्लस की है, ये माइनस की है, डिफरेंट साइन है, इसका मतलब इनको माइनस कर देंगे। 25 आ गया, बड़ी वाली का साइन आ गया प्लस, 10 में से एक xy निकाल दिया तो 9xy रह गए, और -y² एज इट इज़ आ गया। इसके भी जो होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
सो 8x इंटू वाई माइनस वन, ये ए पार्ट है हमारे पास। तो अगर हम लोग और से देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से सॉल्व हो रहा है। ये 8x ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद जी अब देखें 8x को y से मल्टीप्लाई करेंगे 8xy आ जाएगा, और फिर 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास सी पार्ट है -5 माइनस 3c इंटू 2d प्लस 3e। तो स्टूडेंट देखें, इसको हमने पहले एज इट इज़ लिख लिया। एज इट इज़ लिखने के बाद स्टूडेंट्स -5 वैसे ही आ जाएगा, -3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अक्सर यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, वो -5 को भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। याद रखें, अगर ये -5 और -3 एक राउंड ब्रैकेट में होता तो फिर ऐसा होना था कि -5 ने भी सबसे मल्टीप्लाई होना था और 3c ने भी। लेकिन यहाँ सिनेरियो ऐसा नहीं है। यहाँ देखें ब्रैकेट के बाद सिर्फ 3c है, 5 का 3c से कोई ताल्लुक नहीं है। सो 3c इस पूरी रकम के साथ अटैच है, तो इस 3c को इनसाइड मल्टीप्लाई करना है। तो -5 वैसे ही आ गया। अब 3c को 2d से मल्टीप्लाई करना है, आसान सा तरीका है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 3 टू द 6, और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से। अगर डिफरेंट अल्फ़ाबेट हो तो वैसे लिख देते हैं CD। अब माइनस प्लस -3 को 3 से किया 9 आ गया, और C और E वैसे ही आ गए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। E पार्ट देखें, -5 माइनस 3C ब्रैकेट -12T माइनस 7U। सो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, देखें इसको पहले हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखें -5 वैसे ही आ गया, और ये 3C इनसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हमारे पास प्लस आ जाएगा। और इसी तरीके से जी स्टूडेंट्स, -5 वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। 3C को 12T से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 12 36, और C को T से करेंगे CT आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस आ गया, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, और C को U से मल्टीप्लाई किया तो CU आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी जो नीचे एक्सप्रेशन दी गई इनको सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग और से देखें तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है 4a इंटू बी माइनस 5c और 2a इंटू 3b माइनस 7c, इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया। अगर गौर करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है जो अभी हमने अप्लाई किया था। तो ये 4a दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a मल्टीप्लाई b 4ab हो गया, और 4 मल्टीप्लाई -5 -20 हो गया, a मल्टीप्लाई c ac हो गया। इसी तरीके से +2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, और a मल्टीप्लाई b ab हो गया। प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 मल्टीप्लाई 7 14 आ गया, और a मल्टीप्लाई c ac आ गया। इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इन लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेना। तो 4ab और 6ab ये लाइक टर्म्स हैं, और -20ac और -14ac ये भी लाइक टर्म्स हैं। तो 4a और ab और 6ab टोटल 10ab हो गया, क्योंकि सेम साइन थे। यहाँ भी देखें सेम साइन है, बड़ी वाली का साइन आ जाएगा, और 20 और 14 34 AC हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हैं उनका होमवर्क आ गया हमारे पास। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। वहाँ पे आपको याद होगा हमने A और C पार्ट किया था, यहाँ पे हम B और D पार्ट करेंगे। 5x² माइनस 17x², लाइक टर्म्स हैं तो साइन डिफरेंट है। फर्स्ट वैल्यू प्लस की है, सेकंड माइनस की, तो हमने एक दफ़ा एज इट इज़ लिखा, बड़ी वाली का साइन आ जाएगा, और क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस कर देंगे। 17 में से 5 माइनस कर दिए 12x², तो -12x² हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है -20g² माइनस राउंड ब्रैकेट -21g²। एक दफ़ा हमने एज इट इज़ लिख दिया, -20g² आ गया, माइनस माइनस प्लस राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई 21g²। अब देखिए 21g² प्लस क्या और -20g², दोनों के डिफरेंट साइन है। सो 21 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और बड़ी वाली का साइन आ जाएगा, तो यानी 1g² को हम खाली g² भी लिख सकते हैं। तो ये थे होमवर्क के 2 पार्ट B और D। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 का A और C पार्ट किया था। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखें स्टूडेंट। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसके भी जो हमारे पास B पार्ट है, इसका एक ही पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट 14x² माइनस 15x² प्लस 8x माइनस 10x। तो देखिए इसमें ऑलरेडी लाइक टर्म अरेंज है। हम पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं, और इसके बाद देखिए 14x² और -15x² लाइक टर्म्स हैं लेकिन साइन डिफरेंट है।
तो बड़ी वाली का साइन आ जाएगा माइनस, और 15 में से 14 माइनस कर देंगे 1x के आ जाएगा। इस तरह 8x और 10x है तो लाइक टर्म्स हैं। 8x जो है प्लस का है, 10x माइनस का, यानी डिफरेंट साइन है। बड़ी वाली का साइन आ जाएगा और 10 में से 8 माइनस कर दिया तो 2x आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं जी। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो हमने ये क्वेश्चन को एक दफ़ा ऐसे एज इट इज़ राइट कर दिया। यहाँ देखें वही बात कि इस ब्रैकेट के बाद सिर्फ 3a है, तो सिर्फ 3a ने इनसाइड मल्टीप्लाई होना है। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 5 द 15 और a वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 11 33 और a मल्टीप्लाई b a b, माइनस 7 माइनस 6p 7 क्यू माइनस 3r राउंड ब्रैकेट में। अब इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया। आप देखें इस ब्रैकेट के बाद 6p है, वो भी माइनस में, तो इसका मतलब है ये 6p इनसाइड मल्टीप्लाई होगा और साइन भी चेंज करेगा। 7 एज इट इज़ आ गया, 6 7 द 42 आ गया और p मल्टीप्लाई क्यू पी क्यू आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 6 3 द 18 आ गया और p मल्टीप्लाई आर पी आर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो माइनस 3h 3k माइनस 4m राउंड ब्रैकेट माइनस 8h राउंड ब्रैकेट 2k प्लस 3m। सो एक दफ़ा हमने एज इट इज़ लिख दिया इसको सोल्यूशन में, और उसके बाद हम ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव ला इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 h मल्टीप्लाई k h k। इस तरह माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 12 और h मल्टीप्लाई m h m। इसी तरीके से माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 16 h मल्टीप्लाई k h k, माइनस प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई 3 24 और h मल्टीप्लाई m h m। अब स्टूडेंट लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। माइनस 9h k और माइनस 16h k ये अरेंज हो गए, और 12h m और माइनस 24h m अरेंज हो गए। अब देखिए 9h k और माइनस 16h k दोनों के साइन सेम है, बड़ी वाली का साइन आ जाएगा, दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे। 16 प्लस 9 25h k, और यहाँ देखें 12h m माइनस 24h m, ठीक है। अच्छा ये वैल्यूज़ एन एम होगी, ठीक है। तो 24 एन एम में से 12 एन एम जो है वो माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 12 एन एम, क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो इसको आपने चेक कर लेना है। अगर ये एच होगा तो आपने इसको एच के तौर पे कंसीडर कर लेना है, और अगर एन होगा तो एन के तौर पे कंसीडर कर लेना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एन ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब पहले 4 क्वेश्चन थे, उनका क्लास वर्क भी हो गया, होमवर्क भी हो गया। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 1, वही टॉपिक एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन है। 2 ब्रैकेट्स अगर आपको दे दी जाएँ तो बिल्कुल स्टूडेंट आसान सा तरीका है कि पहली ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यूज़ लिखें और नेक्स्ट वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी आगे राउंड ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट लिख दें। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है उसको लिखें और अगेन नेक्स्ट वाली ब्रैकेट उसमें राउंड में लिख दें। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लाई बन गया। अब ये 7m जो है ये n से मल्टीप्लाई होगा, 7mn आ जाएगा। फिर 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 21 आ गया और m मल्टीप्लाई p एम पी आ गया। 3 मल्टीप्लाई n 3n आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 3 द 9p। अब हमने देखना है इसमें कोई लाइक टर्म है। अगर कोई लाइक टर्म है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, अगर लाइक टर्म नहीं है तो इसे फर्दर ऐसे ही लिखा रहने देंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा इन सब में 2 पार्ट है ए बी, लेकिन क्योंकि हम क्लास वर्क में पहले कर रहे हैं तो एक पार्ट आएगा, फिर दूसरा पार्ट हम होमवर्क में आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये हमारे पास टर्म दे दी गई है 9ps प्लस राउंड ब्रैकेट 2p माइनस 3r राउंड ब्रैकेट 4q माइनस 5s। तो ये जो 9ps है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और इन दोनों को आप इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे, यानी फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म आ जाएगी, नेक्स्ट ब्रैकेट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म आ जाएगी और उसके साथ भी नेक्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9ps आ गया जी। अब 2p को 4q से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 द 8 p मल्टीप्लाई q पी क्यू, और फिर प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 और p मल्टीप्लाई ps। इसी तरीके से माइनस 3r को 4q से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 r मल्टीप्लाई q r q या q r एक ही बात है। माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 15 और r मल्टीप्लाई आर एस। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें देखना है कोई लाइक टर्म्स है, तो देखें 9ps और माइनस 10ps ये लाइक टर्म्स हैं।
लेकिन डिफरेंट साइन है तो इनको माइनस कर देंगे, बड़ी वाली वैल्यूज़ का साइन आएगा। 10 PS में से 9 PS निकाल दे तो 1 PS बच जाएगा, और 8 PQ वैसे ही आ गया, -12 RQ वैसे ही आ गया, 15 RS वैसे ही आ गया। जो लाइक टर्म होगी हम उन्हीं को सिर्फ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सॉरी, -2D जो है स्टूडेंट्स, इसको हमने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 8F जो है इसको भी हमने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो -2 × 4 -8DF हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 5 10 और D × H DH हो जाएगा। इसी तरीके से -8 × 3 -21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और F और D मल्टीप्लाई हो जाएंगे FD, और फिर माइनस प्लस माइनस हमारे पास 8 × 7 56 हो जाएगा, और F × H FH हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, -8DF + 10DH -24 FD -56 FH। अब देखिए इसमें स्टूडेंट को लाइक टर्म्स हो तो देखें DF और DF दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो इनके साथ साइन भी सेम है, इसका मतलब इनको ऐड करेंगे ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। 24 FD और 8 FD दोनों को प्लस किया तो 32 DF हो गया, और ये सिंगल टर्म है अनलाइक टर्म, ये एज इट इज़ आ गई, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी अनलाइक है, ये भी एज इट इज़ आ गई। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सेम उसी तरीके से 2P + 5Q और 7 - R + 5S, S फॉर स्कूल। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये भी वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है कि फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं। तो हमने क्या कहा था, इनको जब मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट जो ब्रैकेट होगी उसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है और नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट टर्म लिखनी है और उसको भी नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म जो है वो नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाएगा। तो फिर 2P को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14P आ जाएगा। 2P को 8 से मल्टीप्लाई किया तो -2PR आ गया। 2P को 5S से किया 2 5 10 और PS आ गया। इसी तरह 5Q को 7 से करेंगे तो 35QR आ जाएगा। फिर 5Q को 8 से करेंगे तो -5QR आ जाएगा, और प्लस 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 5 5 25 और QS को करेंगे QS आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने गौर से देखा तो इसमें सारी की सारी टर्म जो है वो अनलाइक टर्म्स हैं, इसका मतलब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया स्टूडेंट, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो स्टूडेंट 7x - 3y इंटू W - 4z + 1 - 2W और z - 2W और 5x - 9y। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें डबल राउंड ब्रैकेट्स आ गए, तो आप इसी ब्रैकेट्स को भी इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे और इस ब्रैकेट को भी इसी तरीके से। कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर सेकंड टर्म लिखते हैं -3y और उसको भी नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम एज इट इज़ z लिखेंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर -2W लिखेंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको इनसाइड मल्टीप्लाई किया जाएगा। 7x को W से करेंगे 7xW आ जाएगा। फिर 7x को -4z से करेंगे तो 7 4 28 -28 आ गया, और x और z x आ गया। -3y × W क्या आ जाएगा, -3yW, और माइनस माइनस प्लस 3 4 12 y × z yz आ गया। सो z को 5x से करेंगे 5zx आ गया, और z को 9y से करेंगे -9zy आ गया, और -2w को 5x से करेंगे -10wx आ गया, और माइनस माइनस प्लस 2 9 18wy आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। देखें ये xw वाली रकम है और ये भी xw वाली रकम है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसका मतलब डिफरेंट साइन है। तो बड़ी वाली का साइन माइनस वैसे ही आ गया, और 10 में से हम लोग 7 माइनस कर देंगे तो 3wx आ जाएगा। इस तरह ये xg वाली रकम है और ये भी xg वाली रकम है, ये प्लस की है ये माइनस की है, डिफरेंट साइन है, इनको भी माइनस करेंगे। बड़ी वाली का साइन आ गया, 28 में से 5 निकाल दिया तो 23xg आ गया। फिर ये yw है और ये भी yw है, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसको भी माइनस करेंगे। बड़ी वाली का साइन आ गया, 18 में से 3 निकाल दिया तो 15wy आ गया। yg है, ये भी yg है, ये भी yg है, ये प्लस का है ये माइनस का है, यानी बड़ी वाली का साइन आ जाएगा और माइनस कर देंगे। 12 में से 9 माइनस कर दिए तो क्या आ गया 3yg। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम होमवर्क के जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 से वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं।
एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट उसी तरीके से 3t माइनस 7u मल्टीप्लाई 7v प्लस 4w। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड टर्म लिखेंगे, उसको भी नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 दा 21 हो जाएगा, t मल्टीप्लाई v tv हो जाएगा, 3 4 दा 12 हो जाएगा और t मल्टीप्लाई w tw हो जाएगा। इसी तरीके से 7 7 दा 49 हो जाएगा, माइनस 49 u मल्टीप्लाई v uv हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 4 दा 28 हो जाएगा, u मल्टीप्लाई w हो जाएगा। तो आपने देखा कि सारी की सारी टर्म जो है वो अनलाइक टर्म्स हैं, इसका मतलब यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है जी, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 10h माइनस 3m माइनस h 8k माइनस 3n। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमने 10h लिख दिया, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस 3m आ गया, ठीक है, और आगे वाली ब्रैकेट के आ गई 8k माइनस 3n। इसी तरीके से स्टूडेंट फिर माइनस माइनस प्लस h आ गया और आगे वाली ब्रैकेट्स हमारे पास आ गई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को और आसान करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू से माइनस कॉमन ले लें तो बाहर वाली वैल्यूज क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो फिर आप लोग आसानी से 3m लिख के उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस n लिख के उसको इससे h लिख के उसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब 3m को 8k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 दा 24mk और 3 मल्टीप्लाई 3 9 m मल्टीप्लाई mn। इसी तरीके से h मल्टीप्लाई h के 8k, सो 8 hk हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3n मल्टीप्लाई h 3n h हो जाएगा या 3hn हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें लाइक टर्म्स क्या हैं, 10hk और 8hk सेम साइन के साथ है तो 18hk हो जाएगा, 24m वैसे ही आ गया, माइनस 9mn वैसे ही आ गया और माइनस 3hn वैसे ही आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का रिमेनिंग पार्ट हमारे पास जो क्लास में होमवर्क था, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो ये टर्म्स हमारे पास है, तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये 4k इनसाइड दोनों से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 13m भी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4k को 13m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 13 52 आ जाएगा, k मल्टीप्लाई m k m आ जाएगा। फिर 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 20 आ जाएगा और k मल्टीप्लाई n k n आ जाएगा। फिर माइनस 13 मल्टीप्लाई 4 52 आ जाएगा और m मल्टीप्लाई k m k आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 5 65 आ जाएगा, m मल्टीप्लाई n m n आ जाएगा। तो आपने देखा कि सारी की सारी अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये 52 km और 52 km ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लेकिन इनके साइन डिफरेंट है, इसका मतलब इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स के हमारे पास इनकी लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स में अगर सेम टर्म्स आ जाएं और उनके साइन डिफरेंट हों तो उनकी कैंसिलेशन हो जाती है। तो जब ये कट जाते हैं तो फिर इनकी जगह पे कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो बचता है, ज़ीरो हम लिखते नहीं। माइनस 20 kn वैसे ही आ गया और 65 mn वैसे ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का रिमेनिंग पार्ट बी है जी, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 11m माइनस 12n इंटू 4t माइनस 3u माइनस 10। सो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले 11m को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस 12n को भी अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 4 दा 44 m मल्टीप्लाई टी एम टी आ गया, 11 3 दा माइनस 33 और m मल्टीप्लाई यू एम यू आ गया, माइनस 11 10 दा 110 और m वैसे ही आ गया। इसी तरह 12 मल्टीप्लाई 4 48 आ गया स्टूडेंट्स और n मल्टीप्लाई टी एन टी आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। 12 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया, 36 हो गया और n मल्टीप्लाई यू एन यू आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस आ गया और 12n मल्टीप्लाई 10 120 आ गया। स्टूडेंट्स जैसे ही ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12n को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120n आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास डबल प्रोडक्ट आया हुआ है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, इन दोनों को सॉल्व करना है। वही पैटर्न है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लिखें और नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें, फिर नेक्स्ट टर्म लिखें उसको भी नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह जब माइनस आ जाए तो कोशिश किया करें स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया करें, माइनस
फिर फर्स्ट वैल्यूज़ आ गई और नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड टर्म आ गई और उसको भी नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। सो स्टूडेंट फर्स्ट वाली को देखें, 10p को 3r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30pr हो जाएगा और 10p को 2q से करेंगे तो 10 टू द 20pq हो जाएगा और q को 3r से करेंगे तो 3qr हो जाएगा और q को 2q से करेंगे तो 2q स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5p को माइनस r से करेंगे तो माइनस 5pr हो जाएगा और 5p को माइनस 6q से करेंगे तो माइनस 30pq हो जाएगा। इसी तरह माइनस 4q को माइनस r से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4qr हो जाएगा और इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 4q को 6q से करेंगे तो 24q स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इस राउंड ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए ये माइनस, जब ब्रैकेट ख़त्म हो गई तो ये माइनस जो है वो इनसाइड सब के साइन चेंज कर देगा। तो ये माइनस माइनस प्लस p 5pr आ गया, माइनस माइनस प्लस 30pq आ गया, माइनस प्लस माइनस 4qr आ गया और माइनस प्लस माइनस 24q स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, लाइक टर्म को सॉल्व कर लेना है। 30pr और इसके साथ हम देखते हैं ये हमारे पास आ गया 20p, 30pr ये हमारे पास है और 5pr ये दोनों लाइक टर्म्स हैं स्टूडेंट, इनको प्लस कर देंगे 35pr आ जाएगा। 20pq और 30pq इनके भी सेम साइन, इनको भी प्लस कर देंगे तो 50pq आ जाएगा। 3qr और 4qr ये देखें डिफरेंट साइन है तो इनको माइनस करेंगे। अब इनको माइनस कैसे करना है स्टूडेंट्स, माइनस 4qr में से 3qr निकाल देंगे तो बड़ी वाली का साइन आ गया, 4 में से 3 निकाल दिए तो 1qr आ गया, तो 1qr को हम qr ही लिख लेते हैं। 2q स्क्वायर और माइनस 24q स्क्वायर ये भी लाइक टर्म्स हैं। और स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो डिफरेंट है, तो 24 में से 2 निकाल देंगे 22q स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे देखें बड़ी वैल्यूज़ के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 1A जो आज हमने कंप्लीट की। आपने इसको अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है, समझना है, ठीक है, और इस वीडियो को आगे शेयर करना है ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल के ऊपर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के गेस्ट भी अपलोड किए जाते हैं और इसके साथ साथ जो है मैथ से रिलेटेड वीडियोस भी शेयर की जाती हैं। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।